अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, जो इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन्स लॉ ने हमें बताया था कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब कि हमारे पास अगर 3 सिलेंडर हैं और तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। एक के अंदर हमारे पास गैस 1, गैस 2, गैस 3 ये फिल है। वो कह रहा है ये जो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तीनों बीकर्स के अंदर, उनका जो टोटल प्रेशर होगा ना वो इक्वल होगा अगर हम इन तीनों सिलेंडर्स की जो गैसेज हैं उसको एक के अंदर जमा कर दें, तो जितना ये तीनों गैसेज एक सिलेंडर के अंदर रह के प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उतना ये तीनों अलग अलग भी करेंगी। ये हमें डाल्टन्स लॉ ने बताया था। डेफिनेशन देखते हैं। द टोटल प्रेशर exerted by a non-reacting mixture of gases is equal to individual partial pressure। The total pressure exerted by a non-reacting mixture of gases is equal to the individual partial pressure। इसका मतलब कि हमारे पास एक ये बीकर है, एक ये बीकर है, एक ये बीकर है। तीनों का जो हमारे पास वॉल्यूम है ना वो सेम है 10 डेसीमीटर क्यूब। इसका भी 10 डेसीमीटर क्यूब, इसका भी 10 डेसीमीटर क्यूब। इसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स इनक्लोज हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। कह रहा है कि अगर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस बीकर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये है हमारे पास मीथेन गैस है और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस 400 पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये 500 और ये 100 टोर में यूनिट लिखना है इनका। हाइड्रोजन हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है सिलेंडर के ऊपर वो 400 टोर है, मीथेन 500 और जो ऑक्सीजन है वो 100। कह रहा है अगर हम इन तीनों को किसी एक सिलेंडर में शिफ्ट कर दें और इसका वॉल्यूम भी 10 डेसीमीटर क्यूब ही रखें, ये जो इनका पार्शियल प्रेशर आएगा हमारे पास PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब कि जो पहली गैस का प्रेशर, दूसरी गैस का और तीसरी गैस का, इनको जो मिला के हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा वो इधर आएगा 400, 500, 100 इज इक्वल टू 400 प्लस 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000 टोर। ये हमें डाल्टन्स लॉ ने कहा कि हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इंडिविजुअल वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर के। इसके बाद हमारे पास डेरिवेशन है इसकी थोड़ी सी।
मैथमेटिकल डेरिवेशन। जिस तरह हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर और एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब पार्शियल प्रेशर हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस का है उसको PH2 से शो करेंगे, V इज इक्वल टू NH2R T। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन CH4, V इज इक्वल टू NCH4R T। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, V इज इक्वल टू N ऑक्सीजन R T। V को एक साइड पे ले जाएंगे, PH2 इज इक्वल टू NH2RT ओवर V। PCH4 इज इक्वल टू NCH4RT ओवर V। PO2 इज इक्वल टू NO2RT ओवर V। ये क्वेश्चन बन गया। ये हमारे पास कांस्टेंट है। जिस तरह हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो साथ कांस्टेंट आता है। इसी तरह जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इक्वल का साइन को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो भी जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2, PCH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4, PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब इसको हम पुट करते हैं, जब हमारे पास टोटल इक्वेशन है उसके अंदर इसको इरेज कर देते हैं। PT इज इक्वल टू VNT RT। ये टोटल प्रेशर और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद हमारे पास टोटल प्रेशर में V इज इक्वल टू NT हमारे पास जो आएगा, जिस तरह हमारे पास पार्शियल प्रेशर था टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सेम एज इट इज़ जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी N1 प्लस N2 प्लस N3 इस तरह आएंगे। तो NT जो हमारे पास आया वो आया NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 RT। इसको उधर ले जाएंगे, PT इज इक्वल टू N, ये इक्वल है NT के, NT V उधर आ जाएगा RT ओवर V। ये इसकी इक्वेशन बन गई। PT इज इक्वल टू NT RT ओवर V। ये हमारे पास टोटल प्रेशर। अगर हमने अब पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है किसी एक गैस का, उसके लिए हमारे पास अब इक्वेशन चेंज होगी, वो भी देख लेते हैं। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, PT इज इक्वल टू PTV इज इक्वल टू NT RT। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए या प्रेशर के लिए। अगर हमारे पास किसी एक गैस का फाइंड करना है तो हमारे पास गैस को A कह देते हैं, V इज इक्वल टू NA RT। ये है हमारे पास इक्वेशन फॉर गैस A। सेम एज इट इज़ दूसरी गैस के लिए PB NBRT। ये हमारे इक्वेशन फॉर गैस B। अब हमने एक जो इक्वेशन A है उसको डिवाइड कर देंगे हम
टोटल प्रेशर वाले से, PAV इज इक्वल टू NART ओवर PTV इज इक्वल टू NTRT। ये जो है ये हमारे पास काट जाएगा, तो हमारे पास PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। ये स्मॉल करके नीचे लिखना है। अब ये टोटल प्रेशर है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, NA ओवर NT मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर टोटल। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एक। इससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नंबर A, उसका हम पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी, PB इज इक्वल टू NB ओवर NT इज इक्वल टू PT। जिस तरह हमने A के लिए निकाली है, सेम एज इट इज़ हम B के लिए भी निकालेंगे। इससे हम दोनों के फाइंड कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर दोनों के, फॉर इक्वेशन गैस 1 और फॉर गैस B। अब जो कहता है कि ये जो हमारे पास NA और NB है ना, ये इक्वल होगा PA इज इक्वल टू XAPT। ये जो XA है ना, इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम PB इज इक्वल टू XBPT। ये जो XA है हमारे पास, XB, ये भी मोल फ्रैक्शन है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये हम जब इसका कॉन्सेप्ट 9th चैप्टर में आएगा वो डिटेल से पढ़ेंगे इसको। इसके लिए 2-3 बातें लिखी हुई हैं इधर कि अगर हम मोल फ्रैक्शंस का सम करें, मतलब कि XA प्लस XB, जितनी भी मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा हमारे पास इक्वल होगा 1 के। ये हमारी बुक में एक छोटा सा ये MCQs भी आ सकता है। ये हमारे पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कहता है द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा बीकर के ऊपर गैस, वो इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। इसके लिए हमने डायग्राम बना के भी देखी। उसके बाद मैथमेटिकली इसकी पहले हमने टोटल डेरिवेशन निकाली कि हम अगर टोटल पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह। फिर हमने फॉर इंडिविजुअल गैस के लिए किया इक्वेशन फॉर गैस A, इक्वेशन फॉर गैस B, इसके लिए निकाला। और एंड पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन में हमारे XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।